ना फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी आप बहुत याद आए। जी हाँ, हमेशा से भारतीय संगीत आपका ऋणी रहेगा। कल आपकी 40वीं पुण्यतिथि है। 80 के दशक में आप हमारे बीच अपनी यादों को छोड़कर चले गए। 31 जुलाई का वो दिन जब भगवान भी ऊपर आसमान से अमृत वर्षा कर रहा था, जब आपकी आखिरी यात्रा मुंबई शहर में तमाम आपके चाहने वालों के बीच से गुजर रही थी। सन 68 में मेरा बर्थ और 80 तक पहुंचते पहुंचते 12 साल के इस बच्चे को कभी ये सोच भी नहीं थी कि मैं एक कलाकार बनूंगा और तमाम उम्र अपनी संगीत को दूंगा। 87 में जब सफ़र शुरू किया तो आपके गीतों को सुनने के लिए हम जाया करते थे ऑडिटोरियम्स में प्रोग्राम देखने। उसके बाद से कला जगत में अपना स्थान बनाया और आपके गीतों को नहीं तमाम लेजेंड्स को सुनने के बाद अपना तमाम जीवन भारतीय संगीत को ही समर्पित कर दिया। प्यारे दोस्तों, आज अपने स्टूडियो में बैठकर उनके प्रसिद्ध गीतों को कुछ अंजाम देने की कोशिश की है। कुछ खूबसूरत नगमे आपके बीच मैंने प्रस्तुत किए हैं जो आपके बीच रख रहा हूँ। मैं उस महान पुण्य आत्मा के आसपास भी नहीं हूँ, लेकिन जितना भी उनको सुना है, जितना भी उनको ध्याया है, उसके आधार पर सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ऐसे कलाकार बहुत कम बनते हैं और बहुत जल्दी भगवान उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। ऐसी शख्सियत पूरा संसार उनको याद कर रहा है, उनके गीतों को याद कर रहा है, उनके स्वभाव को, उनके उस महकती हुई मुस्कान को जो इस समय इस स्क्रीन पर फोटो में भी झलक रही है। रफ़ी साहब मुस्कुरा रहे हैं और यही शैली उनकी हमेशा रही। तो आइए अपनी तरफ से जो भी शब्द बन पड़े हैं मैंने आपके बीच रखे हैं। एक छोटा सा कार्यक्रम 5 या 6 गीतों को आपके बीच मैंने रखा है, इनको सुनिए। रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट है सिर्फ, इसमें कहीं मैं अपना चेहरा प्रदर्शित नहीं कर रहा, मेरा अपना कोई परिचय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कल रफ़ी साहब है। 31 जुलाई उनके नाम है, उनकी पुण्यतिथि, हम सभी उनको स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी कलाकार आज संगीत क्षेत्र में आ रहे हैं, सबसे पहले लेजेंड को सुने। मोहम्मद रफ़ी साहब को सुनेंगे तो गायकी का स्तर पता लगेगा। भाव, कला, संगीत की पहचान, मेहनत, वो सभी हमें देकर चले गए। उस पीढ़ी के लिए नहीं, आने वाली 50 पीढ़ियों के लिए ये उनका जो आभार है हम उनको कभी नहीं उतार सकते। तो मैं यही चाहूँगा कि जितने भी कलाकार हैं आगे चल के मेहनत करें। सबसे पहले उन्हीं गीतों को सुने जो आपने गाए, मुकेश जी ने गाए, किशोर दा ने गाए, लता जी गाती रही हैं, आशा जी गाती रही हैं, और न जाने कितने कलाकार ऐसे जो लेजेंड हैं और जो लिविंग लेजेंड हैं इस समय हमारी इंडस्ट्री में। हम उनके ऋणी हैं, आभारी हैं। मैं सुकून क्लब की तरफ से, अपने तमाम साथियों की तरफ से जितना भी श्रेय देता हूँ सब आप लोगों को देता हूँ। तो आइए सुनिए ये छोटी सी पेशकश, कुछ गीत आपके बीच मैंने रिकॉर्ड किए हैं। 31 जुलाई को आपके बीच आएंगे। धन्यवाद। जय रफ़ी साहब, जय रफ़ी साहब, जय रफ़ी साहब।